अंधेरी रातें, जहां हर रात एक नई दहशत लेकर आती है। नमस्कार, स्वागत है आपका अंधेरी रातें में, जहां अंधेरे में छुपे डरावने राज आपके होश उड़ा देंगे। यहां आपको मिलेंगी ऐसी भूतिया कहानियां जिनमें छिपे रहस्य, आत्माओं की सिसकियां और अनदेखी ताकतों की दहशत आपको चैन से सोने नहीं देगी। अगर आप हिम्मत रखते हैं अंधेरे से आंख मिलाने की, अगर आप तैयार हैं उस दुनिया में झांकने की जहां तर्क नहीं, सिर्फ भय का राज चलता है, तो इस सफर में हमारे साथ चलिए। लेकिन याद रखिए, यह हर कहानी, हर आवाज और हर परछाई के पीछे कुछ न कुछ छिपा है जो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। तो अपने कमरे की लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए अंधेरी रातें की उस दुनिया में कदम रखने के लिए, जहां डर ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आप तैयार हैं? तो अब कहानी को शुरू करते हैं। शादी के बाद हर नवविवाहित जोड़े की तरह अभिषेक और जया भी अपनी जिंदगी के नए सफर पर थे। शादी के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपने बजट के अनुसार एक किराए का घर ढूंढा। यह घर शहर के पुराने इलाके में था, जहां मकान किराए पर सस्ते मिल जाते थे। मकान मालिक एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। जब अभिषेक ने उनसे पूछा कि किराया इतना कम क्यों है, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बस यूं ही, यह इलाका ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, लेकिन घर मजबूत है। अगर तुम्हें पसंद हो तो किराए पर ले लो, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। अभिषेक और जया ने घर का मुआयना किया। घर पुराना था, लेकिन देखने में ठीक ठाक लग रहा था। हल्की दरारें जरूर थीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो उन्हें असहज महसूस कराए। उन्होंने तुरंत घर किराए पर ले लिया और अपने सामान के साथ वहां शिफ्ट हो गए। पहले कुछ दिन अच्छे बीते। जया ने घर को अच्छे से साफ किया, रंगीन पर्दे लगाए, हनुमान जी की एक तस्वीर पूजा घर में रखी और वातावरण को सकारात्मक बनाने की कोशिश की। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह घर अपने अंदर एक भयावह रहस्य छुपाए हुए है। शाम को जब दोनों ने खाना खाया और बिस्तर पर गए तो उन्हें बहुत शांति महसूस हुई। लेकिन आधी रात को जया की आंख अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। वह उठी और पानी पीने के लिए मेज की ओर बढ़ी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके ठीक सामने रखा पानी का गिलास अचानक अपने आप गिर गया। अभिषेक, उठो, ये क्या था? जया ने धीरे से उसे झकझोरते हुए कहा। अभिषेक आंखें मलता हुआ उठा और बोला, अरे कुछ नहीं, शायद गिलास ठीक से रखा नहीं होगा, तुम ज्यादा मत सोचो। जया ने खुद को समझाया कि शायद यह सिर्फ उसका भ्रम था। लेकिन सुबह उठने पर जब दोनों ने देखा कि कमरे के दरवाजे पर गहरे खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने तेज नाखूनों से दरवाजे को चीरा हो, तो जया के मन में डर बैठ गया। अगली रात जब अभिषेक ऑफिस से लौटा तो घर में घुसते ही उसे अजीब सी घुटन महसूस हुई। उसे लगा कि घर में कोई और भी मौजूद है। जया भी कुछ अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन वह इस बारे में ज्यादा सोच नहीं रही थी। रात के समय जब दोनों सो रहे थे, तभी बेडरूम के दरवाजे पर किसी के चलने की आवाज आई। जया ने धीरे से आंखें खोली और दरवाजे की ओर देखा। वहां एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी सांसें रुक गई। वह चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। जैसे ही अभिषेक ने टॉर्च ऑन की, परछाई गायब हो गई। यह क्या था अभिषेक? जया ने कांपते हुए पूछा। अभिषेक ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब उसे भी लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। एक रात जया बाथरूम में गई और जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसकी परछाई उसे सामान्य नहीं लगी। वह परछाई उससे अलग थी। उसका चेहरा टेढ़ा था, आंखें काली थीं और वह जया को घूर रही थी। जया के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अचानक आईना खुद ब खुद हिलने लगा और उसमें से एक डरावनी आवाज आई, तुम यहां नहीं रह सकते। जया घबराकर बाहर भागी और अभिषेक से लिपट गई। अब उन्हें यकीन हो गया था कि यह घर सामान्य नहीं है। अगले दिन अभिषेक ने पास के मंदिर के एक बाबा से मिलने का फैसला किया। वह बाबा बहुत अनुभवी थे और उन्होंने घर की तस्वीर देखकर ही कह दिया, यह घर शापित है। यहां एक बुरी आत्मा का वास है जो किसी समय बहुत क्रूर रही होगी। यह आत्मा किसी को भी यहां बसने नहीं देगी। बाबा ने उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करने और हनुमान जी का झंडा लगाने की सलाह दी। रात को जब अभिषेक और जया ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया तो घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं, दीवारों पर खरोंचें उभरने लगीं और किसी के जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। तभी जया का शरीर अकड़ गया।
उसकी आंखें सफेद हो गईं और एक भारी आवाज उसके मुंह से निकली, तुम यहां नहीं रह सकते, यह घर मेरा है। अभिषेक डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना जारी रखा। जैसे ही अंतिम चौपाई पूरी हुई, जया जमीन पर गिर गई और पूरे घर में एक भयानक चीख गूंज उठी। अगली सुबह बाबा ने घर को गंगाजल से शुद्ध किया और सुंदरकांड का पाठ करवाया। बाबा ने कहा, हनुमान जी की कृपा से यह आत्मा अब यहां नहीं रहेगी, लेकिन हमेशा हनुमान जी का स्मरण करना, कोई भी नकारात्मक शक्ति फिर लौट सकती है। इसके बाद उस घर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। अभिषेक और जया समझ गए कि सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करने से किसी भी बुरी शक्ति से बचा जा सकता है।